हेलो। एल्डिहाइड और कीटोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना कैसे है। तो पहले तो जान जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता क्या है। कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCOOH। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है। तो जहाँ कहीं आपको COOH दिख जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं। पहला जो मेरा मेथड आता है वो है हाइड्रोलिसिस मेथड। तो आओ हम क्या करते हैं ना, एक-एक करके एक-एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना सिखाते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले देखो हाइड्रोलिसिस मेथड। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ना वाटर के साथ रिएक्शन करना आपको। अब देखो, इस हाइड्रोलिसिस मेथड में पहला हमको क्या करना है, एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना है। देखो, एल्किल साइनाइड का मतलब होता है ना, एल्किल साइनाइड को हम नाइट्राइल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हो? नाइट्राइल, ठीक है? अब देखो, साइनाइड की पहचान क्या होती है कि जहाँ कहीं CN होता है वो साइनाइड होता है और C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करो तो RCN इसका जनरल फार्मूला हो गया। हाइड्रोलिसिस करना है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना है। इसका हाइड्रोलिसिस 2 बार करना है आपको। तो याद रखना कि इसका हाइड्रोलिसिस आपको 2 बार करना है। पहले बार में क्या करना है कि पहले बार में आपको यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया। 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका 2 बॉन्ड खाली, इनका 2 बॉन्ड खाली। आप क्या करोगे, इसको लाके दे दोगे ऑक्सीजन और इसको लाके दे दोगे 2 हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये मेरा हो गया RCO और ये हो गया मेरा NH2। और ये जो होता है ना वो एसिड एमाइड का फार्मूला होता है। तो अगर कभी आपको एसिड एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कहे तो आप यहाँ से भी रिएक्शन को आगे कर सकते हो। या तो साइनाइड से कहेगा तो आप यहाँ से पूरा लिखते चलोगे। अब फिर से हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो। वाटर के पास होता है H और OH। तो आप इधर दे दो H और इधर दे दो OH। अब सबको क्या करो एक साथ लिख लो। बताओ यहाँ पे हो गया RCO और फिर बताओ क्या है OH। और इधर बताओ क्या हो गया, ये 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन लेके यहाँ पे क्या लिख लोगे NH3। मतलब ये हो गया आपका अमोनिया और ये मेरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया N और ये आप इसका हाइड्रोलिसिस कर लो। तो अभी हमने क्या सिखाया था, हमने आपको ये सिखाया है कि यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक कर लो और 2 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप इसको ऑक्सीजन दे दोगे, इसको क्या दोगे, 2 हाइड्रोजन दोगे। तो बताओ यहाँ से हो गया CH3CO और ये हो गया मेरा NH2, है ना? चलो फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस कर लो, फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करना है। अब जब यहाँ से रिएक्शन करोगे तो फिर से क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H दोगे, इसको क्या दोगे OH। अब पूरा लिख लो CH3, बताओ ये हो गया CO, ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ OH और इधर बताओ लास्ट में आप निकाल दोगे अमोनिया। ये रहा मेरा एल्किल साइनाइड के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। चलो अगला मेथड देखो, अगला मेथड कौन सा है? अगला मेथड है एसिड हैलाइड। तो देखो सबसे पहले क्या काम करो ना, फार्मूला आपको ये जानना है कि एसिड हैलाइड का फार्मूला होता क्या है। एसिड हैलाइड का फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और ये होता है X। ये एसिड हैलाइड है। सबसे पहले आप यहाँ से फार्मूला ये लिख लो RC डबल बॉन्ड O और ये मेरा हो गया X। इसका भी हाइड्रोलिसिस करना है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो आप वाटर को ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन होते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन उन्हीं का होता है। एक तरीका ये भी होता है। दूसरा तरीका आपको पता है कि इसके पास माइनस हो गया, इसके पास क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये एक साथ ऐसे निकल जाएगा। अब जब ये एक साथ निकल गया तो बाकी बताओ क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बचा OH। क्या-क्या निकाले हो भैया? H और X को आप निकाले हो। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लाइक एग्जाम्पल ले लो, ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है? और ये रहा आपका वाटर। आप फिर से वही काम करने वाले हो। यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल दो। अच्छा इसका नाम भी लिख लो। 2 कार्बन है तो EthAnOYl लिखोगे। और देखो यहाँ से क्या-क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। और क्या निकाल रहे हो आप? HCl निकाल लिए हो। इसका नाम लिखोगे तो EthAnOIC
और इसको हम लिखेंगे एसिड, एथेनोइक एसिड। इसी का नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है? चलो, ये मेथड कंफर्म हो गया। नेक्स्ट अगला है एसिड एनहाइड्राइड। पहले तो समझो ना, एसिड एनहाइड्राइड मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको क्या याद करना है, फार्मूला याद करना है। अब जब भी आपको एनहाइड्राइड मिल जाए तो ये सेट ज़रूर याद कर लेना कि ये सेट ज़रूर आपको कहीं न कहीं दिख जाएगा। एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप यही होता है। जनरल फार्मूला बनाना है तो यहाँ R और यहाँ R लगा लो, हो गया एसिड एनहाइड्राइड। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड को लिखता हूँ। कैसे लिखना है? ये हो गया R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। अब देखो, चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, कहीं से एक जगह से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो देखो अगर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। और इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मान लो हमको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ये वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखो यहाँ से ये तुमको क्या मिलेगा? H प्लस और क्या मिल जाएगा? OH माइनस। ये प्लस वाला यहाँ आएगा और ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। मैं वैसे आपको बता दूँ, जब भी आज के बाद एनहाइड्राइड आए तो या तो ऊपर से बॉन्ड ब्रेक करो या तो नीचे से बॉन्ड ब्रेक करो। जिस किसी के हिस्से में 2 ऑक्सीजन होगा उसको हमेशा H ला के दे देना। मान लो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए तो देखो इसके हिस्से में 2 ऑक्सीजन आ गया, तो हमको H यहीं देना है। अगर तुम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए होते तो यहाँ पे क्या मिला होता? 2 ऑक्सीजन मिला होता। तो अब H इसको देते। अभी फिलहाल देखो ऑक्सीजन किसको मिला है ना? 2 इसको। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो H है मैं इसको दूँगा और बाकी जो OH है मैं इसको दूँगा। इसको एक साथ लिखना है, इसको एक साथ लिखना है। अब देखो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और देखो ये OH। तो ये बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना? बाकी बताओ और क्या बच रहा है? RC डबल बॉन्ड OH यहाँ भी बच गया। ये हो गया RC डबल बॉन्ड OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। तो आप चाहो तो यहाँ से 2 से एक ही बार लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। जैसे एग्ज़ाम्पल मेरा है, यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और ये मैंने लिख दिया CH3। और मान लो मेरे को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो क्या करें, आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको क्या दोगे? H दोगे, इसको क्या दोगे? OH दोगे। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बताओ OH और यहाँ भी वही चीज़ है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही बार लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ANOIC एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है? और अगर इसके नाम की बात करें तो देखो ANOIC और ये हो जाएगा एसिड। सेम चलता है। इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। तो इसमें आपको एसिड लगा देना और इसमें एनहाइड्राइड और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, समझ में आ ही रहा होगा। यस सर। बाई एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो सबसे पहले आप क्या काम करने वाले हो, यहाँ से एस्टर का फार्मूला लिखने वाले हो। देखो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है और जिधर बॉन्ड खाली रहता है वहीं आर लगाना रहता है। ये जनरल फार्मूला बन गया। अब इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करना है, तो सबसे पहले आप मान लो लिख दिए आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया मेरा आर। ठीक है? आप क्या करो ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो। हमको करना है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए। इसको आपको देना है H और पड़ोस वाले को देना है OH। वैसे क्यों? देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके पास आ जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। देखो H के पास कैसा चार्ज होता है? प्लस। OH के पास कैसा चार्ज होता है? माइनस।
इसका मतलब इस माइनस वाले के साथ प्लस वाला जुड़ेगा और इस प्लस वाले के साथ माइनस वाला जुड़ेगा। अब चलो देखो, अगर हम फ़ॉर्मूला देखें मतलब क्या बनने वाला है, ये देखो RC, ये डबल बॉन्ड O, और बताओ यहाँ क्या बनने वाला है, OH, और इधर बताओ ये हो गया RO और ये हो गया H। ठीक है, लाइक लाइक मान लो मैंने लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया मेरा CH3। चलो, अब यहाँ से आपको हाइड्रोलिसिस करना है। ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हो वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बताओ क्या करोगे? यहाँ से आप क्या दोगे? OH दोगे और इसको क्या दोगे? H दोगे। इस पूरे को एक साथ लिख लो, इस पूरे को एक साथ लिख लो। तो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से बताओ क्या हो गया? OH। यहाँ से बताओ CH3 और ये हो गया OH। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। नाम लिख लो। एस्टर में पहले इधर वाले का नाम लिखा जाता है। तो एक कार्बन है तो इसके लिए आप लिखोगे मेथिल और उसके बाद तब इधर वाले कार्बन का। 2 कार्बन है तो ETHANOATE। ठीक है? तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया और ये रहा एस्टर के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको देखना है ना, अगला जो मेथड है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो समझ लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, Mg और X को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले आपको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करना है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इसी सारे प्रोसेस को हमको देखना है कैसे ये हो रहा है। तो मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इनके पूरा ये जो बॉन्ड है ना, ये पूरा मतलब मैं यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में और मैं बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ये हो गया RMg और ये X। बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप ऐसे से भी समझ लो कि इन दोनों, चाहे यहाँ से, कहीं से भी एक बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे एक बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, तो मान लो ये मैंने यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया। जब हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो एक इनका बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक इनका बॉन्ड खाली हो जाएगा। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O और ये O, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक इनका बॉन्ड खाली हो गया, एक इनका बॉन्ड खाली हो गया। यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करो। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो ध्यान से देखो कैसे कनेक्टिविटी करनी है। इसके पास माइनस होगा, कार्बन के पास प्लस होगा। यहाँ पे देखा जाए तो Mg के पास प्लस होगा, R के पास माइनस होगा। तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा और ये Mg वाला सेट इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस R को ये वाला कार्बन के साथ लाके मैंने जोड़ दिया और ये Mg वाले सेट को, Mg और ये X वाले सेट को मैं यहाँ लाके जोड़ दिया। फिर आप इसको बताओ क्या करोगे? इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया H2O के साथ रिएक्शन। हम बार-बार आपको सिखा रहे हैं कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करो, तो उसका हाइड्रोलिसिस ज़रूर कर लिया करो। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो Mg के हिस्से में हमेशा OH आता है। जैसे इससे मिलेगा H और क्या मिलेगा? OH। अब जैसे मान लो इसके पास होता है प्लस, इसके पास क्या होता है? माइनस, और Mg के पास कैसा होता है? प्लस चार्ज। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो माइनस है वो Mg के हिस्से में आएगा। आपको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। Mg के हिस्से में देना है OH और इनके हिस्से में देना है H। अब उसके बाद इधर वाले को एक साथ, इधर वाले को एक साथ। तो देखो R, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। बताओ इधर क्या हो गया? Mg OH और ये हो गया X। बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो और एग्जांपल देख सकते हो, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, CH3, ये हो गया मेरा Mg और ये मेरा हो गया Br। X के जगह पे कुछ भी ले सकते हो। बताओ आप क्या करने वाले हो? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करो। जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखो, एक बॉन्ड इनका खाली, एक बॉन्ड इनका खाली। अब ये वाले सेट को लाके इस कार्बन के साथ जोड़ना और ये वाले सेट को लाके ऑक्सीजन के साथ, CH3।
Mg और ये हो गया Br। अब मैं क्या करूँ? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है तो इनको देना है OH और इसको देना है H। बताओ क्या लिखोगे? CH3, फिर से C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ से क्या लिख दोगे? OH, और इधर MgOH और ये Br। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड। अब हमको देखना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिएक्शन विथ PCl3, दूसरा जो होगा रिएक्शन विथ PCl5, और तीसरा जो होगा वो रिएक्शन विथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी PCl3 आए तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है 3 बोतल वोडका वाला, वो लगा लोगे। PCl5 आए तो मटका कॉन्सेप्ट, और थायोनिल क्लोराइड आएगा तो भी मटका कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। 3 बोतल वोडका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि मेरे को ये लगाना है RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। PCl3 के साथ मेरे को रिएक्शन करनी है, मतलब ये आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इस सेट को आप लिख लो 3 बार। मैंने लिख लिया RC डबल बॉन्ड और ये OH, और एक बार और RC डबल बॉन्ड OH, एक बार और देखो PCl3, P, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब क्या करो, एक बड़ा सा बाल्टी लेके आओ, इस बाल्टी में इन सारी चीज़ों को बटोर लो। क्या क्या बटोरे हो भाई साहब? आपने लिया है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद एक पी लिया हुआ है, 3 हाइड्रोजन, एक पी और 3 ऑक्सीजन आप एक साथ ले चुके हो एक बाल्टी में। तो बाकी बताओ क्या बच रहा है? RC डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ Cl, यहाँ भी RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O Cl। मतलब ना ये वाली चीज़ 3 बार बन रहा है, तो एक बार लिख के क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया। अब ये मान लो मेरे पास हो गया RC डबल बॉन्ड O OH और ये हो गया PCl5। तो देखो क्या करोगे, RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, P, इधर देखो Cl, ये हो गया Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। इस P से 5 Cl जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक सुंदर सा मटका कॉन्सेप्ट, मटका लग बना लो ऐसे। तो ये मेरा मटका कॉन्सेप्ट होता है जब भी PCl5 आए। इधर वाले को एक साथ, इधर वाले को एक साथ, इधर वाले को एक साथ, RC डबल बॉन्ड O और इधर हो गया आपका Cl। बताओ मटके के अंदर क्या है? POCl3, और इधर बताओ क्या है? HCl। आसान है ना? हाँ, चलो CH3 C डबल बॉन्ड और ये हो गया OH और ये हो गया PCl5। बना लो मटका। CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आप लिख लो PCl, सॉरी थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, कोई बात नहीं मैं जगह देता हूँ सर आपको। देखो आपको क्या लिखना है, PCl Cl 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 मटका, यस सर, ये देखो ऐसे मटका। बताओ क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मटके के अंदर POCl3 और ये हो गया HCl। आसान है ना? बहुत आसान है। चलो इसी तरीके से ये है थायोनिल क्लोराइड SOCl2, यहाँ पर भी मटका कॉन्सेप्ट, RC डबल बॉन्ड O OH और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड पड़ता है। अब देखो कैसे बनाना है, फिर से वही ट्रिक, RC डबल बॉन्ड O OH, मन करे तो आप इनको ऐसे बॉन्ड के रूप में भी लिख सकते हो। ये SO, इधर Cl, इधर Cl,
फिर से मटका, बताओ इस साइड वाले को एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एल, बताओ SO2, दो से ऑक्सीजन है ना, और इधर हो गया HCl। उसी तरीके से आप यहाँ से देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O OH SOCl2, बताना क्या बताना है सर, सब तो आप ही बता चुके हैं, इतना सिंपल कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ मैं। ये देखो Cl और ये Cl, ये ऐसे, मेरा मटका सही नहीं है, तुम्हारा परफेक्ट जाएगा। सर कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, SO2 और ये हो गया HCl, आसान है। हाँ चलो ये देखो, डी कार्बोक्सिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन में करना क्या है कि आपको लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला आप ये लिख लो, H ना लिखो उसके जगह पे आप लगा लो सोडियम, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन करना है सोडा लाइम के साथ। व्हाट इज द सोडा लाइम? सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। इनके साथ आपको रिएक्शन करना है NaOH और ये CaO के साथ रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन जानते हो, याद करने का सबसे आसान सा तरीका होता है ना, छोटी छोटी कड़ी पकड़ा करो, इस रिएक्शन को करना कैसे है। अब जब डी कार्बोक्सिलेशन करना है ना, तो हमको याद रखो कि सोडियम कार्बोनेट निकालना है। तो Na2CO3 मतलब 2 सोडियम चाहिए, 1 कार्बन चाहिए, 3 ऑक्सीजन। ये 2 सोडियम ले लूँगा मैं, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। मतलब आप बताओ, यहाँ से लेके और यहाँ तक की सारी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। और ये बच जाएगा मेरा RH। R के साथ जब H जुड़ता है तो उसको हम पढ़ते हैं एल्केन। कुल मिला-जुला के डी कार्बोक्सिलेशन में आपको मिलने वाला है एल्केन। ये बात आप याद रखेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या बनेगा? 2 फॉर्म्स एल्केन, इसमें बनते हैं एल्केन। लाइक एग्जांपल CH3 C डबल O और मैंने यहाँ लगा दिया Na। ये रहा मेरा सोडा लाइम। आप क्या करोगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल दोगे, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो ये बन गया CH4। निकाले हो Na2CO3, ये हो गया मेरा मेथेन। अगर मान लो मैं और एग्जांपल ले लूँ और ये वाला एग्जांपल ले लिया, लाइक बेंजीन के साथ COONA और यहाँ से मैंने ले लिया सोडा लाइम, ठीक है। अभी भी वही काम कर लो जो पहले से ही करते आ रहे हो। ये क्या करोगे आप, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें निकाल दोगे। इतनी सारी चीज़ें निकाल दिए तो बाकी बताओ क्या बना? ये रिंग और रिंग के ऊपर आ जाएगा ये H, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। चलो अगला रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, रिएक्शन विथ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्योंकि हमको डिहाइड्रेशन इसका करना है तो P2O5 के थ्रू करना है, ठीक है। और ये याद रखना, डिहाइड्रेशन करोगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, ठीक है। तो अब मान लो मैंने एक जनरल फार्मूला लिख दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH, आर सी डबल बॉन्ड और ये हो गया मेरा OH, 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। इसको हीट करोगे P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ये देखो H2O निकल गया यहाँ से,
तो जब H2O निकल गया तो बाकी बताओ क्या बचा? आर सी डबल बॉन्ड ओ। देखो ये वाला O बच रहा है ना, और आर सी डबल बॉन्ड। अब जैसे ये वाला देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया। जब ये निकल जाएगा तो इसका भी बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। थोड़ी देर पहले अभी ये वाला सेट देखे थे ना? हाँ, ये सेट किसका है? एसिड एनहाइड्राइड का। इसका मतलब ये समझ लो कि ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, और ये क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन को ऐसे भी कह सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अच्छा, अब एक बात बताओ। थोड़ी देर पहले एनहाइड्राइड से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, और अभी क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने एनहाइड्राइड बना लिया। मतलब ये दोनों हो जा रहा है। कैसे? देखो, जब ये ले रहे हो तो पानी के साथ रिएक्शन कराना पड़ रहा है, वाटर इसमें जोड़ना पड़ रहा है, तब ये बन रहा है। और जब ये ले रहे हो तो पानी निकाल दे रहे हो तो ये बन जा रहा है। मतलब एक तरीके से समझो, एक बार इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा, और अगर मान लो मैं इसका डिहाइड्रेशन करूँगा तो ये बन जाएगा। ठीक है? बोलोगे नहीं ना? हाँ, ये बात याद रखना आपको। क्या याद रखना है? नोट पॉइंट। मान लो मेरे पास कार्बोक्जिलिक एसिड है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड से मेरे को बनाना है एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक से बनाना है, तो क्या करोगे? आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, मतलब यहाँ से वाटर निकालोगे, और एसिड एनहाइड्राइड से बनाना है तो वाटर के साथ रिएक्शन करोगे। ठीक है? हाँ, लाइक ये CH3 डबल बॉन्ड, और ये OH, CH3 डबल बॉन्ड, और ये OH। यहाँ से P2O5 के साथ रिएक्शन कर दो, वाटर निकाल लो। ऐसे भी निकाल सकते हो। बताओ, CH3 डबल बॉन्ड, नीचे बताओ, CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है ना ये वाला, और ये ऐसे बॉन्ड बना लो। तो ये हो गया एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो, ये समझ गए। अगला देखते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया। सिंपल है। RC OO NH, ये H कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है। देखो, एक हाइड्रोजन है ही, और यहाँ इस पूरे सेट को लाके यहाँ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा RC OO NH4। आसान है। इनको आपको करना है गरम। जैसे गरम करोगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कम कर लो, तो RCO, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। फिर उसके बाद बताओ, ये N, 2 हाइड्रोजन कम कर लो, तो ये हो गया 2। ये हो गया आपका एसिड एमाइड। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने एसिड एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एमाइड बन जा रहा है। तो सब ये इंटर कन्वर्जन टॉपिक होता है। ठीक है? हाँ, अब समझो। एग्जाम्पल CH3 डबल OH, और ये हो गया NH3। तो CH3 डबल ONH4, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, यहाँ से वाटर निकाल लो गरम करके, तो क्या बताओगे? CH3CO, और ये हो गया NH2। 2 कार्बन है तो ETHANAMIDE, एथेनामाइड। ठीक है? उसी तरीके से आप ये देख लो। कोई दिक्कत? NH3 ले लो। अब जब NH3 ले लोगे तो ये हो गया, सॉरी,
ये क्या हुआ? देखो COONH4 फिर से हीट कर लो। हीट करोगे H2O निकल जाएगा। बताओ, यहाँ से CO और यहाँ से NH2, कोई दिक्कत? चलो, अगर मान लो मैं ऐसे रिएक्शन लिख दिया, यहाँ भी COOH लगा दिया और यहाँ भी COOH लगा दिया, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है। तो याद रखना, ये अमोनिया यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। कंफ्यूज ना होना कि जोड़े कहाँ, दोनों जगह जोड़ना है और दोनों जगह से आपको वाटर निकालना है। तो ये आपका रिएक्शन ऐसे हो गया, COONH4 और COONH4। जब आप इसको हीट करोगे तो H2O निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये आपका रिएक्शन कुछ ऐसे बन गया, और ये CONH2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, सब ठीक था, यहाँ तक तो वही कॉमन चीज़ चल रहा था। लेकिन मान लो आपने और इसको हीट करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, खूब ज़्यादा इसको हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तब इसमें से अब अमोनिया निकल जाएगा। अमोनिया के लिए क्या चाहिए? N और 3 हाइड्रोजन। तो आप क्या करो, कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, आसान है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से NH2 ले लिया और इसमें से एक H ले लिया, अमोनिया निकल गया। तो बताओ क्या बचा मेरा? ये रिंग बचा, CO, और ये देखो CO। यहाँ से क्या बच रहा है? NH। ये हट गया तो ये वाला बॉन्ड खाली, इसमें से एक H निकल जाएगा तो यहाँ भी बॉन्ड खाली, दोनों को ऐसे जोड़ दो। इसको पढ़ते हैं थैलीमाइड, और इसको पढ़ोगे थैलामाइड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको क्या पढ़ने वाले हो? थैलामाइड, और ये है आपका थैलीमाइड। ठीक है, चलो, ये है आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। इस पूरे का नाम होता है हेल, और ये हेल है, ये नहीं है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है ना, एक तरीके से हैलोजनेशन रिएक्शन है, हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन के साथ रिएक्शन। तो आप मान लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए RCH2, और ये हो गया COOH। ये तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसको तो अल्फा कहते हो। हैलोजनेशन कराना मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन, मान लो कोई हैलोजन ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको लेना है कौन कौन सा हैलोजन, ये Cl ले सकते हो और Br ले सकते हो, और यहाँ पर रेड फास्फोरस जरूर ले लेना। ठीक है, हैलोजनेशन में होता क्या है ना भाई साहब, कि हाइड्रोजन हटता है, उसके जगह पर हैलोजन आता है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन को लगा दो, तो ये बन जाएगा RCH और ये COOH, और यहाँ पर X लग गया। तो कहोगे ये जो इसमें से एक H है वो कहाँ जा रहा है? तो हाइड्रोजन भी तो दो है ना, एक H एक X के साथ निकल जाता है, जो एक X बचता है वही आके यहाँ पे जुड़ता है। तो ये आप यहाँ पर HX निकाल दो। ये वाला पोजीशन अल्फा है, और एक ही हैलोजन है तो मोनो भी पढ़ सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक एग्जांपल लेना हो तो मान लो मैंने लिख दिया CH3COOH, ये अल्फा हो गया, और मैं यहाँ से Cl2 ले लिया, रेड फास्फोरस। क्या करूँ बताओ? H कम कर लो, CH2 और COOH, H कम करके यहाँ Cl लगा लो, अल्फा क्लोरो, दो कार्बन,
2 कार्बन है तो आप क्या लिख सकते हो एथ ANOIC एसिड, या तो पोजीशन ऐसे बता सकते हैं, पहला नंबर है या दूसरा नंबर। तो दूसरे पे है क्लोरो, तो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, ठीक है? ये आपका HBZ रिएक्शन है। अगला इनका देखना है, ये है मेरा रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल भी बनता है और यहाँ से एल्केन भी बनता है। डिपेंड करता है कि कौन-सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो। लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड या तो B2S6, इनका यूज़ करोगे तो अल्कोहल मिलेगा। रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ करोगे तो एल्केन बनेगा। चलो एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ आपको, रिडक्शन इनटू अल्कोहल। चलो क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RC डबल बॉन्ड और ये OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिडक्शन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन, और आप मान लो ले लिए लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो अल्कोहल के लिए OH चाहिए होता है, इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। या तो आप ऐसे जुगाड़ लगा लो। क्या जुगाड़ लगाओगे? यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लो। 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो 2 इनका बॉन्ड खाली हो जाएगा, 2 इनका खाली हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर दे देना है 2H इसको और 2H इसको। देखो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ हो गई। मतलब ये हो गया RC, देखो 2 हाइड्रोजन दे रहे हो, तो ये 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और इधर बताओ क्या हो गया OH, और ये बताओ क्या बन निकल गया H2O, लाइक CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। अच्छा ये टोटल कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज हो रहा है? 4 ना, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इसको दे दूंगा 2 हाइड्रोजन, इसको दे दूंगा 2 हाइड्रोजन। तो देखो ये बन गया मेरा CH3CH2, ये हो गया मेरा OH। और बताओ यहाँ से क्या निकाल दोगे? H2O निकाल दोगे। ANOIC एसिड, AN, और ये अल्कोहल के लिए और लिखा जाता है, ठीक है? अब अगर मान लो मेरे को लिखना हो रिडक्शन इनटू एल्केन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला यही होता है ना? हाँ, और मान लो रिडक्शन करना है, रेड फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, एल्केन बनाना है। देखो एल्केन का मतलब होता है केवल कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये जितने भी ऑक्सीजन है सारे ऑक्सीजन को आपको हटा देना है, ठीक है? तो कैसे हटाओगे? आपको हटाना है वाटर के रूप में, मतलब ये वाला सेट पूरा हटा ही दो। मतलब यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आगे बैलेंस करना हम देख लेंगे। और ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहने देना, मतलब ये R और C रहने दो ऐसे। ये वाला सेट हटा ही दो वाटर के रूप में। कार्बन के बॉन्ड पूरा कर लो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। कितना है? 1। कितना चाहिए? 3 और। तो 3 हाइड्रोजन लगा लो। आसान है, एल्केन बन गया। अब टोटल ज़रा देखो, हाइड्रोजन काउंट कर लें हम। 4 यहाँ हो गया और 3 यहाँ, 7 हो गया। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये मेरा बन गया एल्केन। एल्केन CH3 C डबल बॉन्ड और ये OH 3S2, 2 कार्बन है ना, 1 और 2 लिख लो। वाटर निकाल लो, बॉन्ड पूरा कर लो, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। कुछ करना है क्या? नहीं। HANE, आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।